हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम यहाँ पर पार्लियामेंट के सेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी टर्म हैं जो कि सामने आती हैं, जैसे कि है एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। ये तीनों टर्म जो है पार्लियामेंट के सेशन से रिलेटेड हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट के इसलिए हैं क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इससे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ कवर करेंगे ताकि ये जो टर्म्स हैं इससे हमें कोई भी डाउट ना रहे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। A sessions of the Indian Parliament is the time period during which a house meets almost every day continuously to transact business. सेशन क्या होता है पार्लियामेंट में, सबसे पहले तो ये जानते हैं। तो सेशन पार्लियामेंट में यानी कि भारतीय संसद में सेशन किसे कहते हैं? हर रोज यहाँ पर डेली एक जो टाइम पीरियड फिक्स रहता है उसके दौरान यहाँ पर पार्लियामेंट सेशंस होते हैं। ये कंटिन्यू चलते हैं हर दिन। यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें जैसे कि बिल है या फिर मनी बिल है, बजट है, जो कुछ भी है, इन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन इस सेशन में किया जाता है। There are usually 3 sessions in a year. They are the budget session. यहाँ पर पार्लियामेंट में मेनली 3 सेशंस होते हैं। पहला सेशन होता है बजट सेशन। बजट सेशन फरवरी से लेकर मई तक होता है। मॉनसून सेशन जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है और विंटर सेशन होता है नवंबर से लेकर दिसंबर तक। A session contains many meetings. Each meeting has 2 sitting, morning sitting from 11 to 1 p.m. and post lunch sitting from 2 to 6 p.m. हर सेशन में यहाँ पर 2 अलग अलग सिटिंग होती हैं और उन 2 अलग अलग सिटिंग में मीटिंग्स होती हैं। तो पहली सिटिंग कब होती है संसद की? तो पहली सिटिंग होती है 11 से लेकर 1 बजे तक। उसके बाद यहाँ संसद का लंच होता है पार्लियामेंट का और देन 2 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ सेकेंड सेशन होता है या फिर सेकेंड सिटिंग है ये पार्लियामेंट। A sitting of parliament can be terminated by adjournment, adjournment signed die and prorogation और डिसोल्यूशन। अब पार्लियामेंट की जो सिटिंग होती है वो टर्मिनेट कैसे होती है? तो वो टर्मिनेट होती है एडजॉर्नमेंट द्वारा, प्रोरोगेशन द्वारा और डिसोल्यूशन द्वारा। तो एक पार्लियामेंट के सेशन को टर्मिनेट करने में इन तीनों टर्म्स का क्या काम है? Technically, a sessions of the Indian Parliament is the period between the first sitting of a house and its prorogations or dissolution. पार्लियामेंट का जो सत्र होता है वो पार्लियामेंट की पहली सिटिंग और उसके प्रोरोगेशन या डिसोल्यूशन के बीच का टाइम जो है वही सेशंस कहलाते हैं। द पीरियड बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस एंड इट्स रीअसेंबली इन अ न्यू सेशन इज कॉल्ड रिसेस। यानी कि वो समय जो पार्लियामेंट हाउस में प्रोरोगेशन का होता है या फिर रीअसेंबली न्यू सेशन होता है उसको रिसेस बोलते हैं। इन तीनों टर्म्स के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। अब समनिंग क्या होती है पार्लियामेंट में? So summoning is the process of calling all members of the parliament to meet. It is the duty of the Indian president to summon each house of the parliament from time to time. The maximum gap between two sessions of parliament cannot be more than 6 months. In other words, the parliament should meet at least twice a year. यहाँ पर समनिंग क्या होती है? समनिंग मतलब ये होता है कि जैसे पार्लियामेंट के 2 हाउस है, एक तो है अपर हाउस और एक है लोअर हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो इन दोनों की संयुक्त बैठक जो होती है उसे समनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी होती है कि वो यहाँ पर पार्लियामेंट को टाइम टू टाइम समन करते रहें। यहाँ पर जी पार्लियामेंट को समनिंग का 2 सेशंस होते हैं समनिंग के। तो साल में कम से कम एटलीस्ट 2 बार तो यहाँ पर समनिंग होती ही है दोनों सदनों के बीच। मैक्सिमम गैप जो है 2 सेशंस का वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि दोनों सदन जो हैं
उनकी संयुक्त बैठक एक साल में 2 बार होती है, गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होता। सबसे पहली टर्म एडजॉर्नमेंट के बारे में देख लेते हैं। An adjournment suspend the work in a sitting for a specified time, which may be hours, days, or weeks. In this case, the time of reassembly is specified. An adjournment only terminates a sitting and not a session of the House. The power of adjournment lies with the presiding officer of the House. यानी कि adjournment क्या होता है? एडजॉर्नमेंट केवल और केवल वर्क को सस्पेंड करता है, सिटिंग को सस्पेंड करता है जो उस स्पेसिफाइड टाइम में चल रही होती है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि दो प्रकार की सिटिंग्स होती हैं, एक 11 से फर्स्ट 1 पीएम तक होती है और दूसरी होती है 2 पीएम से लेके 6 पीएम तक। तो यहाँ पर जो सिटिंग को टर्मिनेट करता है वो वर्ड यहाँ पर है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट के बाद फिर से री असेंबली हो सकती है, क्योंकि ये टाइम स्पेसिफाइड होता है कि ये रीअसेंबलियां हो सकती है। एडजॉर्नमेंट क्या होता है? ये टर्मिनेट करता है सिर्फ और सिर्फ सिटिंग को, ये हाउस के सेशन को टर्मिनेट नहीं करता। सेशन कितने होते हैं देख चुके हैं हम, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, ये 3 सेशंस होते हैं। तो एडजॉर्नमेंट कभी भी सेशन को टर्मिनेट नहीं करते, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो एडजॉर्नमेंट का पावर रहता है वो हाउस के ऑफिसर के पास रहता है। एडजॉर्नमेंट साइन डाई, ये क्या होता है? Adjournment sine die means terminating a sitting of the parliament for an indefinite period. In other words, when the house is adjourned without naming a day for reassembly, it is called adjournment sine die. Adjournment तो यहाँ पर रीअसेंबली का टाइम स्पेसिफाई करता है, लेकिन एडजॉर्नमेंट साइन डाई क्या करता है? ये रीअसेंबली का टाइम स्पेसिफाई नहीं करता। यहाँ पर ये सेटिंग को क्या करता है? टर्मिनेट कर देता है, लेकिन एक इनडेफिनाइट पीरियड के लिए, जब तक वो दोबारा रीअसेंबल्ड नहीं हो जाती। तो इसको बोलते हैं एडजॉर्नमेंट साइन डाई। द पावर ऑफ एडजॉर्नमेंट साइन डाई लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. The presiding officer of a house can call a sitting of the house before the date or time to which it has been adjourned or any time after the house has been adjourned signed by. ये सब कुछ यहाँ पर जो हाउस के ऑफिसर रहते हैं या फिर आप कह लीजिए स्पीकर, उनके हाथ में रहता है ये कि वो यहाँ पर एडजॉर्नमेंट कर सके सेशन को। सेशन कभी भी एडजॉर्न नहीं होता, याद रखिएगा, सिटिंग होती है। अब इसके बाद प्रोरोगेशन। अब प्रोरोगेशन क्या होता है? तो प्रोरोगेशन मींस द टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन ऑफ द हाउस बाय एन ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 85(2)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स बोथ द सिटिंग एंड द सेशन ऑफ द हाउस। जैसे कि हमने ये जाना कि जो एडजॉर्नमेंट रहता है क्या करता है? ये संसद के सिटिंग को टर्मिनेट करता है। उसी तरीके से ये प्रोरोगेशन क्या करता है? ये संसद के सेशन को टर्मिनेट करता है। कौन से सेशन को? जैसे कि बजट सेशन चल रहा है और बजट सेशन को खत्म करना है यहाँ, उसे टर्मिनेट करने के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसको कहते हैं प्रोरोगेशन। ये हमारे संविधान में आर्टिकल 85(2)(a) बताता है। और ये किसको होता है इसका ऑर्डर प्रोरोगेशन का? ये हाउस के स्पीकर को नहीं होता है, ये प्रेसिडेंट को होता है। ये वो यहाँ पर सेशन टर्मिनेट कर सकते हैं। तो प्रोरोगेशन जो है दोनों चीजें टर्मिनेट कर सकता है, सेटिंग भी सेशन भी, पर मेनली इस शब्द का इस्तेमाल सेशन को टर्मिनेट करने के लिए ही किया जाता है। Within a few days after the house is adjourned, signed by the presiding officers, the president issue a notification for the prorogation of the session. However, the president can also prorogue the house while in session. यानी कि जब एडजॉर्नमेंट साइन डाई चल रहा है, ये क्या होता है? जब सिटिंग टर्मिनेट हो गई है इंडेफिनाइट पीरियड के लिए, तब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं ताकि जो सेशन है उसको भी यहाँ टर्मिनेट किया जा सके। तीसरा शब्द यहाँ इस्तेमाल होता है डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन क्या है? एडजॉर्नमेंट सिटिंग को टर्मिनेट करता है, प्रोरोगेशन सेशन टर्मिनेट करता है, और डिसोल्यूशन क्या करता है? ये पूरी संसद को ही टर्मिनेट कर देता है। A dissolution ends the very life of the existing house and a new house is constituted after general elections are held. यहाँ पर डिसोल्यूशन कब होता है? लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। जब यहाँ पर दोबारा इलेक्शन करने होते हैं तो जो पुरानी लोकसभा है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है और दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं। राज्यसभा बीइंग अ परमानेंट हाउस इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती क्योंकि वो एक परमानेंट बॉडी है, परमानेंट हाउस है। लेकिन लोकसभा जो है वो परमानेंट हाउस नहीं है, तो वो टर्मिनेट होता है। उसके लिए यहाँ जो शब्द यूज करते हैं उसको कहते हैं हम डिसोल्यूशन।
Only the Lok Sabha is subject to dissolution. The dissolution of the Lok Sabha may take place in either of the two ways. लोक सभा किन्हीं दो तरीके से डिसॉल्व हो सकती है. पहला होता है ऑटोमेटिक डिसॉल्यूशन और दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट. ऑटोमेटिक डिसॉल्यूशन क्या होता है कि यहाँ पर लोकसभा का 5 साल का टेन्योर होता है. अगर वो 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया है, ये टेन्योर सिर्फ तभी एक्सटेंड हो सकता है जब यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगी हो. अदरवाइज 5 साल बाद लोकसभा का टेन्योर समाप्त हो जाता है. दोबारा इलेक्शंस होते हैं और दोबारा नई लोकसभा फॉर्म होती है. तो पुरानी लोकसभा क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है. इसे हम ऑटोमेटिक डिसॉल्यूशन कहते हैं. दूसरा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इफ द प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज्ड he can dissolve Lok Sabha even before the end of the term. He may also dissolve Lok Sabha if CM loses confidence and no party is able to form the government. Once the Lok Sabha is dissolved before the completion of its normal tenure, the dissolution is irrevocable. यहाँ पर दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट के निर्णय पर, ऑर्डर पर इसे डिसॉल्व किया जा सकता है अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर कुछ गलतियां हो रही हैं या ऐसा कुछ भी हो रहा है, उनको कॉन्फिडेंस अपना लूज कर रहे हैं या फिर अपना कहते हैं कि मत साबित नहीं कर पा रहे हैं लोकसभा में, वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रही है वो पार्टी, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के आदेश पर लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है और यहाँ पर वो अपने नॉर्मल टेन्योर से पहले ही डिसॉल्व हो जाती है और ये जो डिसॉल्यूशन है वो इररिवोकेबल रहता है. तो यहाँ पर डिसॉल्यूशन होने के 2 तरीके हैं लोकसभा के, पहला ऑटोमेटिक और दूसरा प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे. When the Lok Sabha is dissolved, all business including bills, motion, resolution, notice, petitions and on pending before it or its committee lapse. अगर किसी कारण से, वैसे तो जब अगर 5 years के टेन्योर के बाद यहाँ लोकसभा डिसॉल्व होती है तो अपने बिल्स वगैरह जो कुछ भी है वो सब कुछ क्लियर करने के बाद ही डिसॉल्व की जाती है. लेकिन अगर किसी कारणवश लोकसभा को प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर पहले ही टर्मिनेट यहाँ कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो उनके द्वारा बनाए गए, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा बनाए गए सारे बिल, सारे रिजोल्यूशन, सारे नोटिस, पिटीशंस या फिर कुछ पेंडिंग भी है अगर, तो वो सभी कुछ क्या होता है? लैप्स हो जाता है. यानी उसको नहीं माना जाएगा, उसको माना ही नहीं जाएगा, वो सब कुछ क्या होता है? लैप्स हो जाता है. तो यहाँ पर ये जो 3 टर्म्स थी इससे रिलेटेड हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है. तो यहाँ एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशन और डिसॉल्यूशन के बीच का जो डिफरेंस था वो आप अच्छी तरीके से यहाँ समझ गए होंगे. आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें. अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं. थैंक यू.